हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जब अक्ष की मम्मी सना से कहती हैं कि तुम भूल रही हो शायद श्रुति को पसंद करने वाली तुम उसको अक्ष की ज़िंदगी में लेके आई थी और आज उसी से इतनी नफ़रत। ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो तुम इतनी नफ़रत करने लगी हो उससे। कहती है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती वही थी कि मैंने उस पर विश्वास किया और उसे ज़िंदगी में लेके आई इसके। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगा था वो अक्ष को समझेगी, लेकिन हुआ क्या, उल्टा। खैर आंटी, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे अभी चलना चाहिए, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अक्ष की मॉम काफ़ी देर तक बैठी रहती हैं और हर एक चीज़ के बारे में सोचती रहती हैं कि कैसे सब सही होगा, क्या होगा इन रिश्तों का जिन्हें मैं बचाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। तभी अक्ष के पापा वहाँ आते हैं और बैठते हैं। कहते हैं एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ कहिए। तुम एक ऐसी राख में फूंक मार रही हो जिसमें चिंगारी ही नहीं है, तो वहाँ आग कैसे लगेगी। वो सिर्फ उड़ेगी और सब कुछ गंदा करेगी। तो बड़े ध्यान से वो देखती हैं उनकी तरफ। कहती हैं समझी नहीं मैं आपकी बात। सिंपल सी बात है, अक्ष और श्रुति की रिश्ते में कुछ नहीं बचा हुआ है और तुम सब बेवजह इस रिश्तों को बचाने की बस कोशिश किए जा रहे हो, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। और इस बात को तुम मानना नहीं चाहती। बस यही समझाना चाह रहा था। कहती है मुझे एक बात समझ नहीं आई, श्रुति जिस दिन से इस घर में आई है। कहते हैं हाँ, उस दिन से कभी वो आपको पसंद क्यों नहीं आई। आप मेरे इस बात का जवाब दे सकते हैं क्या। कहते हैं ये तुम्हारी फालतू सोच है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, जब भी आपको मौका मिला है और आपने देखा है कि अक्ष और श्रुति का रिश्ता टूटने वाला है, तब आप इस रिश्ते को तोड़ने के फेवर में हुए हो, श्रुति के पापा की तरह। कभी इसे बचाने के फेवर में क्यों नहीं आए हो। कहते हैं रिश्ता वो बचाया जाता है जो खुद बचना चाहे। यहाँ तो दोनों खुद इतने समझदार हैं कि कभी कुछ बताने की ज़हमत ही नहीं उठाई, तो किस रिश्ते को बचाऊं। तुम ही बता दो। और मैंने कोशिश नहीं की, मानता हूँ, तुमने तो हर बार कोशिश की है ना। श्रुति को तुमने समझाया था ना कि चीज़ें बिगड़ रही है, संभाल लो। क्या उसने संभाला? क्या उसने तुम्हारी बात का मान रखा। और अक्ष ने एक बीवी के होते हुए एक लड़की के सामने ये सब कर लिया। उसने इस रिश्ते की क्या मर्यादा रखी, तुम मुझे बताओ। चलो मान लो कि अक्ष की कोई गलती नहीं थी, और ठीक है उसकी कोई गलती नहीं थी। वो एक सिचुएशन था, एक ऐसा फेज़ था कि
पड़ गए होंगे कमज़ोर, ठीक है, मान लिया। पहले बात तो मुझे ये रिश्ते समझ में ही नहीं आते, ठीक है। और चलो मान भी लूँ कि ये तुम्हारी और मेरे रिश्ते की तरह नॉर्मल है, अज्यूम करके देखता हूँ। तो क्या अगर तुम्हारे मेरे बीच में प्रॉब्लम होती तो मैं यूँ दर्द का बहाना लेके, तड़पने का बहाना लेके यूँ किसी और लड़की के बाहों में सिमट जाता जाके? तो कहते हैं यही बात तो मैं भी कह रही हूँ कि अक्ष की गलती है। हाँ जानता हूँ तुम कह रही हो कि अक्ष की गलती है, लेकिन तुम ये भी तो नहीं कह रही हो कि श्रुति की भी बराबर की गलती है। तुमने हमेशा एक को सही माना, तक्ष की मॉम बोलते हैं, तो आपने भी तो हमेशा एक को सही माना है, दूसरे को कहाँ सही माना? आपके लिए भी हमेशा एक ही सही रहा है। तो कहते हैं मैं तो इस रिश्ते के फेवर में इसलिए नहीं रहा क्योंकि मुझे रिश्ता समझ ही नहीं आता। लेकिन जब गलतियाँ होती हैं तब मैं दोनों तरफ की गलतियाँ देखता हूँ, किसी एक साइड की गलती देख कर डिसीजन नहीं लेता जैसा कि तुमने लिया। और श्रुति तुम्हारी इतनी सगी कब से हो गई थी कि तुमने उसके लिए अपने बच्चे को घर से निकाल दिया? बोलो। इस घर में हमेशा तुम्हारी चली है और मैंने तुम्हारे हर डिसीजन की हमेशा रिस्पेक्ट की है। मैंने कभी तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया कि क्यों, किस लिए, कभी नहीं पूछा तुमसे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लोगी। लेकिन इस बार तुमने ले लिया, गलत लिया, जो कि तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। तुम्हारे एक डिसीजन की वजह से अक्ष अंदर से कितना टूट गए होंगे तो मैं इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अक्ष की मॉम कहती हैं पता है मुझे, कहते हैं पता है, तो दोनों के डिसीजन, दोनों की बातें सुननी चाहिए थी ना, दोनों को बिठा के समझाना चाहिए था। श्रुति को श्रुति की गलती रियलाइज़ करानी चाहिए थी, अक्ष को अक्ष की गलती रियलाइज़ करानी चाहिए थी। यहाँ गलती दोनों की है, लेकिन श्रुति की ज़्यादा थी और अक्ष की गलती उसकी सारी गलतियों पे भारी पड़ गई। जानता हूँ बेवफाई बर्दाश्त नहीं होती, वो किसी भी सिचुएशन में की गई हो। और अब जो प्लानिंग प्लॉटिंग तुम लोग कर रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि बहुत सोच समझ के कर रहे होगे। और अब उठो, काफ़ी रात हो चुकी है, चल के सो जाओ। इतनी टेंशन लोगी तो हाल बेहाल हो जाएगा, समझे? फिर मैं अपने लिए बीवी कहाँ ढूंढने जाऊँगा? तो कहती हैं ढूंढवाऊँ आपको बीवी अभी? अरे अब अगर तुम ऐसे मायूस होके मुँह लटका के बैठी रहोगी तो बीवी ढूंढने तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तबीयत ख़राब हो जाएगी तो तुम बिस्तर पकड़ लोगी, बिस्तर पकड़ लोगी तो कहती है अच्छा बस 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 बस, समझ आ गया मुझे। तो अगर मैडम समझ आ गया है तो उठिए, ठीक है? यहाँ बैठ के कुछ नहीं होने वाला, कुछ सही नहीं होगा।
अब जो प्लानिंग कर रही हो उस पे ध्यान दो, और मैं तो यही कहूँगा कि मत करो। जो अलग हो गए उन्हें अलग रहने दो। मुझे नहीं लगता ये रिश्ता अब जुड़ पाएगा और सही से चल पाएगा। कहती हैं बट मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। किसी रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि ये रिश्ता हर हाल में जुड़े और दोनों को हर रिश्ते की अहमियत समझ में आए। कहते हैं ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, चलो उठो। ये कह के उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ रूम में ले जाते हैं। अगले दिन सुबह उनकी मॉम उठती हैं और उठते ही सबसे पहला काम उनका होता है सना को कॉल करना। सना को कॉल करती हैं और उसे कहती हैं कब तक घर आ रही हो। कहती है आंटी घर ही आऊँगी, कहाँ जाऊँगी, बोला है आपको आऊँगी, बात करूँगी तो करूँगी बात, आप इतनी परेशान ना हो। कहती हैं ठीक है मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये कह के ऊपर अक्ष के रूम में चली जाती हैं। वहाँ जाती हैं, अक्ष के पास थोड़ी देर बैठती हैं, लेकिन अक्ष कुछ बोल नहीं रहे होते, चुप बैठे होते हैं। उनकी मम्मी उनका हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती हैं अक्ष एक बात पूछूं, सच सच बताओगे। कहता है जी मम्मा पूछिए। क्या तुम्हें श्रुति से प्यार नहीं है? अक्ष बहुत देर तक अपनी मम्मा को देखते हैं और फिर कहते हैं बहुत प्यार है, शायद इतना किसी से नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है उसे अपनाने में, उसे वापस लाने में? मम्मा पता है चोर चोरी से जा सकता लेकिन हेरा फेरी करना नहीं छोड़ेगा, है ना। तो हो गया, अब मैं इस घर में कैसे रुकी हूँ वो ही मेरे लिए बड़ी बात है। अब आप मुझे इस चीज़ के लिए तो फोर्स बिल्कुल मत कीजिएगा कि मैं उसे अपना लूँ, क्योंकि ये मुझसे हो नहीं पाएगा और आपको ना करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मत करो ना, अपना लो उसे। काश मेरे लिए आसान होता, नहीं है मेरे लिए आसान। इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है जितना आप सोच रही हो। अब नहीं हो पाएगा मुझसे मम्मा, बस। कहती है चलो ठीक है मैं ब्रेकफास्ट भिजवाती हूँ तुम्हारा। कह के वो नीचे चली जाती हैं। इधर श्रुति निशा बैठ के बातें कर रहे होते हैं। निशा कहती है श्रुति से कि श्रुति बात बता, हाँ अगर अक्ष नहीं माने, नहीं उन्होंने तुम्हें दोबारा एक्सेप्ट किया, तब क्या करोगी? कहते हैं यार शुभ शुभ बोल ले। तो कहती है मेरे शुभ बोलने से अगर सब शुभ हो जाए तो मैं तो बोल लूँ, लेकिन क्या मेरे शुभ शुभ बोलने से सब शुभ शुभ हो जाएगा? बात तो ये है, इसीलिए पूछ रही हूँ प्लान बी क्या सोचा हुआ है? कुछ सोचा भी है या नहीं? कहती है फ़िलहाल तो नहीं। वेरी गुड, किसी को मना रही हो और प्लान बी नहीं सोचा हुआ है। मुझे अपने प्यार पे भरोसा है, वो मान जाएंगे।
इतना नाराज़ नहीं है मुझसे। नहीं मानेंगे तो आखिर कहाँ जाएंगे। कहती हैं हाँ बात तो ये भी ठीक है, कहाँ जाएंगे, है ना। तुम ही कहती हो उनके पास लड़कियों की कमी नहीं है, उनका पता नहीं कितनी लड़कियों से अफेयर चल। कहती यार बस कर जाओ, हो गई गलती मुझसे, पागल हो गई थी मैं, नहीं समझ आता था क्या बोल रही हूँ, दिमाग ख़राब हो चुका था उस समय मेरा। अब क्या हर बात पे मुझे ताना मारोगी तुम भी? तुम तो मेरी दोस्त हो यार, एटलीस्ट तुम तो मुझे समझो। कहती अच्छा चिल कर, इसमें इतना क्या गुस्सा हो रही है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था मजाक में। कहती है इस बात से तो मजाक मत कर, तकलीफ़ होती है। अपनी गलती सोचती हूँ तो ये सोच समझ में आता है कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी मैं, जो इतनी सी बात नहीं समझ पाई कि मेरे साथ क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। और अब तो है कि कहते अच्छा हुआ, आई एम सॉरी। और कुछ? कहती है कुछ नहीं, बस मत कर, मत बोल ये सब। कहती है नहीं बोल रही, अब तो चिल कर। ऐसी बातचीत में ब्रेकफास्ट वगैरह करते करते रात हो जाती है, शाम हो जाती है सॉरी। तो वो आंटी फिर से सना को कॉल करती हैं और कहती हैं तुम तो आने वाली थी, आई नहीं। कहती है बस आंटी रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। कहती हैं ठीक है इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ी देर में सना घर पहुँचती है तो कहती हैं चले बात करें। चलिए, बट मुझे नहीं लगता इन सब का कोई फ़ायदा होगा। तुमने फिर जो है नेगेटिव बात की। आंटी मैं तो वही बता रही हूँ जो दिमाग में आ रहा है, मैं क्यों नेगेटिव बात करने लगी। मैंने तो बस आपको वही कहा है जो मेरे दिल दिमाग में चल रहा है। तो अपने दिल दिमाग से कहो थोड़ी शांति रखे, ज़्यादा ना सोचे। जी आंटी कह दूँगी दिल से भी और दिमाग से भी कि शांति रखे, ज़्यादा ना सोचे। अच्छी बात है। चलो अब अक्ष के पास, दोनों अक्ष के पास जाते हैं और अक्ष चुपचाप लेटे हुए होते हैं। सना को देखते हैं तो मतलब कमरे में आते हुए सुनते हैं तो उठते हैं, देखते हैं सना है तो कहते हैं तुम यहाँ बिना बताए। कहती है क्यों, मिलने नहीं आ सकती तेरे से? अब तुझसे मिलने के लिए किसी और की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे मिलने के लिए तुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आ यहाँ बैठ। तो बैठती है, थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती हैं तो अक्ष अपनी मॉम से कहती है मॉम आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, मैं यहाँ बैठ नहीं सकती? आप जनरली कभी बैठते नहीं हो ना ऐसे हम लोगों के बीच में, इसलिए पूछ रही हूँ। कोई बात है तो कहिए। नहीं कोई बात नहीं है। फिर क्या हो गया है? अरे तो ऐसे ही बैठी हूँ। क्या बात है, बात बताइए, समझ में आ रहा है। तू बता क्यों आई है मम्मी के साथ रूम में? तुझे कैसे पता किस कुछ बात ही कर? अरे इतने टाइम से जानती हूँ तुम लोगों को, अब भी ना पता चले तो लानत है मेरी दोस्ती पे। कहती है तुझसे कुछ बात करनी है लेकिन ठंडे दिमाग से सुनेगी, ये प्रॉमिस कर। ऐसी क्या बात है, प्रॉमिस तो कर। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही, साफ साफ बताओ बात क्या है। तेरा बर्थडे आ रहा है। हाँ तो आ रहा है तो क्या करूँ? बर्थडे मनाना है, वहाँ सबको बुलाना है। मुझे कोई बर्थडे नहीं मनाना। तुम लोगों को मेरी लाइफ में इतना बड़ा टंटा हो गया,
तुम लोगों को मेरा बर्थडे मनाना है क्या? पागल वागल हो क्या? भंग खा के आए हो मेरे पास? तो कहती है अब देख, जो हो गया सो हो गया, अब वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन ज़िंदगी को खुशी से जिया तो जा सकता है ना। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ क्यों रोकनी? वैसे भी तुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं उसके होने ना होने से, या पड़ता है? अगर पड़ता है तो उसे बुला ले। कहती है नहीं पड़ता मुझे फ़र्क, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। हाँ तो नहीं पड़ता तो प्रूफ तो कर कि तुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें प्रूफ की क्या बात है? नहीं पड़ता है, सिंपल सी बात है। अब तू बर्थडे नहीं मनाएगी तो श्रुति को भी तो यही लगेगा कि वो नहीं है तेरी ज़िंदगी में, इसलिए तू बर्थडे नहीं मना रही। तुझे उसके ना होने से दुख हो रहा है। बोल। कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है बात तो यही है, नहीं तो तू बर्थडे मनाती। ठीक है मनाओ बर्थडे, देखती हूँ क्या बर्थडे मनाना है। मान जाते हैं तो दोनों को चैन मिलता है। तो कहती है बट उसके लिए इस बार ग्रैंड सेलिब्रेशन करना है और तुम्हारे सारे रिलेटिव्स आएंगे, ठीक है बुला लो। तो अक्ष की मॉम बोलती है मौसी मामी बुआ चाची सब आएंगी। हाँ ठीक है बुला लीजिए। तो उसके लिए तुम्हें श्रुति को यहाँ लाना पड़ेगा। ये सुनते ही तो अक्ष गुस्से में अपनी मॉम को देखती है कि आपको एक बार बता दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे नहीं बुलाना है, उन्हें नहीं रखना मुझे उन्हें अपनी ज़िंदगी में। देखते हैं आगे क्या होता है। उनकी मम्मी अब क्या कहेंगी, अक्ष को मना पाएंगे या नहीं, है तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।